So hello everyone, this is CS Dipanshu Saxena this side. So पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा टैक्सेशन के बारे में. So मुझे आज आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताना था, बट उससे पहले मुझे कुछ और चीज़ें आपको बतानी है, जैसे कि टैक्सेशन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इनकम जनरेट होती है और क्या कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो. तो एक टर्मिनोलॉजी होती है टैक्सेशन में जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सन. देखो, पर्सन की एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन होती है जिसमें कई प्रकार के लोग आते हैं. यही लोग जो है वो इनकम कमा पाते हैं. दैट इज पर्सन की डेफिनेशंस में इंडिविजुअल्स आते हैं, जबकि हम लोग कोई सिंगल टैक्स पेयर है तो दैट विल बी नोन एज इंडिविजुअल. HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, कंपनीज, सेपरेट लीगल एंटिटीज, ये सारे जो होते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारे लोग जो होते हैं ये सब पर्सन की डेफिनेशंस में आते हैं. अगर इनमें से आप कोई भी इंडिविजुअल, HUF जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड है किसी डिफरेंट एक्ट में, या कोई भी ऐसी लीगल एंटिटी जिसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो सब पर्सन कहलाते हैं और उनके ऊपर एक टैक्सेशन की लायबिलिटी होती है. अब जैसे ही पर्सन की टैक्सेबल लायबिलिटी पता चलती है, हम लोगों ने बताया इनकम टैक्स रिटर्न्स पे आपको फाइलिंग करनी पड़ती है. अब आता है कि कहाँ कहाँ किस किस सोर्सेज से आप इनकम कमा सकते हो. बेसिकली हमारी कंट्री में 5 हेड्स होते हैं जिन सोर्सेज से आप इनकम कमा सकते हो. सबसे पहला सैलरी, दूसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन, तीसरा हाउस प्रॉपर्टी, चौथा कैपिटल गेन्स एंड पांचवा अदर्स. यही वो 5 सोर्सेज होते हैं जहां से आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनकम जनरेट होती है. अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलेगी. यहाँ कहीं आप बिजनेस करते हो या अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पर आपका प्रोफेशन या फिर बिजनेस एंटिटी होगी. अगर आपने कुछ हाउसेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के तौर पे ले रखी है और वहाँ से अगर आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, दैट विल बी नोन एज हाउस प्रॉपर्टी की इनकम. कैपिटल गेन अगर आपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या किसी भी ऐसी लीगल प्रॉपर्टीज जिसको आप बेचते हो जिससे आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, वो सब कैपिटल गेन टैक्स होता है. एंड अदर्स, जैसे कोई गेमिंग, आपने किसी गेम शो का हिस्सा बना, वहां से आपने अमाउंट जीता, तो वो अदर सोर्सेज इनकम. बैंक का जो इंटरेस्ट होता है जो किसी भी हेड में नहीं जाता, वो अदर हेड में जाता है. तो अब 2 चीजें हमने इस वीडियो में सीखी कि कौन कौन ऐसे लोग होते हैं जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी जनरेट होती है और कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं, यानी हम सब लोग, जो किस किस डिफरेंट डिफरेंट हेड से पैसे को कमा सकते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर दे सकते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा टैक्सेशन का, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा पर्सन, यानी कौन टाइप ऑफ अ पर्सन किस हेड से इनकम कमाता है और उसके ऊपर रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होता है. सो आई होप आपको ये सीरीज ऑफ टैक्सेशन पसंद आ रही होगी, एंड थैंक यू वेरी मच. एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द.